ठीक है। तो अपन लोग आज क्या जानेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है, और उसको अपन लोग कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके पूरा एकदम प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया किसके ऊपर, किन के मतलब आता है एनीमिया के अंदर? हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होती है? एक्सेस अमाउंट ऑफ आरबीसी का क्या हो जाएगा, हीमोलिसिस हो जाएगा, उस कंडीशन क्या बोलेंगे आप लोग, हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया को दो टाइप में आप लोग डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जो आता है ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, मतलब एंटीबॉडी से के खिलाफ जो हमारे आरबीसी हिमोलाइज हो जाती है, तो किसके अंदर आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब इससे हमारे क्या करेगी, आरबीसी के एंटी ऑटोमिन एंटीबॉडी क्या करेगी, एक्ट करेगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हिमोलिसिस। मतलब हमारे स्वयं का सेल स्वयं की ही सेल को मार रहा है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। दूसरा क्या है, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो मतलब जेनेटिकली डिफेक्टेड होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, और अब इसके लिए जो टेस्ट करेंगे सिकल सेल टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल एचबी होती है तो उसमें क्या होती है, 2 अल्फा 2 बीटा चैन होती है, ठीक है। जो इसमें जो ग्लोबिन चैन होती है, मतलब ये तो क्या ग्लोबिन चैन है, उसमें 2 अल्फा 2 बीटा चैन होगी, ठीक है। जो ग्लोबिन चैन है उसमें क्या अमीनो एसिड की एक सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। उस अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग की जगह क्या आ जाता है, 6 नंबर पोजीशन पे क्या होता है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड, उसके जगह कौन सा आ जाता है, वैलिन अमीनो एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, हाफ मून के आकार हो जाता है, ठीक है। अगर उसकी सीक्वेंसिंग नॉर्मल चल रही, 6 नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो मतलब क्या है, नॉर्मल बाइकॉन शेप की आरबीसी बनेगी। अगर उसके सीक्वेंस में 6 नंबर में ग्लूटामिक अमीनो एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, उसकी वजह से क्या होती है, आरबीसी चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा, ठीक है। उसी को आप लोग टेस्ट करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए आप लोग टेस्ट करते हैं सिकल सेल टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है आप लोग की क्या क्या चाहिए, रिजेंट चाहिए, सोडियम मेटाबाई 20 सल्फाइड 2% चाहिए, ठीक। फिर टेस्ट ट्यूब चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, और कवर स्लिप चाहिए, ठीक, और माइक्रोपिपेट चाहिए, और माइक्रोस्कोप, बैग्स, एंड आप लोग को क्या चाहिए, पैराफिन बैग चाहिए, जो आप लोग इस स्लाइड को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक। इसका जो प्रिंसिपल होता है, ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम मेटाबाई सल्फाइड इज मिक्स द ब्लड सिंपल, ठीक है। जो सोडियम होता है, मतलब जो रिजेंट होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, ठीक है, वहां पास रखा, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको आप लोग ब्लड के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स किए, मिक्स करने के बाद जो उससे रिएक्शन होने के बाद क्या होगी, आरबीसी कंटेन करेगी एचबीएस, मतलब एचबीएस मतलब कि आरबीसी जो शेप होगा सिकल शेप इन साइज हो जाएगा, ठीक है, मतलब हंसिए के आकार का हो जाएगा, ठीक है, बिकम सिकल सेल, ठीक है। वो सिकल सेल, जो आरबीसी सिकल शेप दिखेगी तो उसको क्या बोलेगा आप लोग, सिकल सेल, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रोसीजर, प्रिंसिपल समझ में आ गया, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है, पहले सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक, उस एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे 1 पिंच सोडियम मेटाबाई सल्फाइड रिजेंट डालेंगे, ठीक है। 100 माइक्रोलीटर क्या डालेंगे आप लोग, एडीटीए ब्लड डालेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेट कर देंगे 15 मिनट रूम टेम्परेचर, 15 मिनट के लिए आप लोग क्या कर देंगे, रूम टेम्परेचर में इंक्यूबेट कर देंगे। जब 15 मिनट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग, एक ग्लास स्लाइड लेंगे, ठीक है, एक ग्लास स्लाइड ले लिए, उससे 15 मिनट के बाद इससे एक ड्रॉप लेंगे, इस स्लाइड के ऊपर रखेंगे, ठीक है, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे, इसको एक कवर स्लिप लेके उसको ढक देंगे, ढक के क्या करेंगे आप लोग, इसमें बैग्स चारों तरफ से क्या कर देंगे, कोट कर देंगे, ताकि इसमें ऑक्सीजन अंदर न जा पाए, ठीक है। इसको पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, 30 मिनट के लिए वेट करेंगे। 30 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, उसको आप लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेंगे, ठीक है। अगर सिकल सेल सेफ आरबीसी दिखी, मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब उसकी जो आरबीसी है वो सिकल सेल हो गई, मतलब वो एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया है उसको। अगर नहीं दिख रही, नॉर्मल आरबीसी दिख रही है, मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, ठीक है। आएगा समझ सबको।